मैं मेरा बना के कुछ कुछ बन बन के खेल कर रहा है। वास्तविक परमात्मा है, सब में आत्मा, सब में एक ही आत्मा है। इस शरीरों से खेल खेल रहा है, अनेक रूप बना के वो खेल खेलता, बहुरूपी है। कर कुछ जीवन का कल्याण, वो चाहे तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे, वो सब कुछ कर सकता है। तो उसी को आराधो। जैसे रुपया सब कुछ कर सकता है, सब कुछ ला, मकान खरीद सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो, सब जो चाहो खरीद सकते हो। ये भूल है कि हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से सब हो जाएगा, ऐसा ये गलत है। भगवान से सब कुछ है, धन से बड़ा भी भगवान, धन से होता है लेकिन इससे भी बड़ा भगवान से। देखो शरीर के प्राण भी डॉक्टर कह देते अब नहीं बचेगा, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं कह के ये इलाज करना नहीं छोड़ते, क्यों? अब भगवान का भरोसा है। मेरा तो जो उपाय था खत्म हो चुका, अब भगवान का भरोसा है, वो चाहे तो जिंदा कर सकता। कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया फिर भी वो जिंदा है, तो कौन है शक्ति सबसे बड़ी? उसको आराधो, उसके लिए करो, वो रास्ता गुरु बताता है। इसीलिए सत्संग को कोई मना नहीं है, ये कुछ भी छुड़ाया नहीं जाता कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो या पूजा छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ो, उससे बड़ी कराता है। जब बड़े क्लास में आ जाओगे तो छोटी की किताबें सभी फिर से थोड़ी पढ़ोगे, किताबें रख दोगे, किसी दूसरे को दे दोगे, उसके काम आएगी। हम दूसरे क्लास में आ गए, फिर तीसरे में चले गए तो दूसरे वाली बेकार हो जाती कि वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। अब जन्म से पढ़ते आ रहे हैं तो हम बचपन से पहले यही पढ़ा था इसलिए ये पढ़ते ही रहेंगे। ऐसे मूर्ति पूजा बचपन से की तो अब करते ही रहेंगे। अब प्राणी में परमात्मा देखने की कला, पूरा सत्संग जाओ, बड़े स्कूल में जाओ, वो प्राणी में परमात्मा देखना सिखाएगा। पूजा पाठ कोई मना नहीं। अगर ये उठ गया संसार से तो पहले क्लास की विद्या ही उठ जाए, कहे ये कुछ नहीं है, ऊंची विद्या लेनी है, ये लक्ष्य वो है, लेकिन शुरू तो यहीं से होता है। शुरू तो होता है मूर्ति पूजा से। ऐसे बच्चे की शुरुआत तो होती है खिलौने से, गुड्डे गुड़िया के शादी ब्याह रचने से। धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी शादी ब्याह करो या गुड्डे गुड़िया के करो। ऐसे ये है, मतलब अब अपने आत्मा में आओ, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करो, सब में राम समाया। उसी के लिए हमें ये विद्यालय में आना पड़ता है, सत्संग ही विद्यालय, इसमें पढ़ाई कराई जाती है, आत्मनिश्चय कराया जाता है। ये संग में रह के हो सकता है, कोई काम है उस संग में रह के जल्दी होता, उसका असर पड़ता। अकेले करो तो मैं नहीं हो पाता। जो काम सारे लोग करते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखो टीवी में इधर उधर ये सब दिखाया जा रहा है, धीरे 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 सब ये इस तरफ आ जाएंगे जो सब छूट गया था। संग से ही सबका ऐसा हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। ना शरीर की शुद्धता कैसे होगी, कैसे ठीक रहेगा वो भूल गए, मन की शुद्धता कैसे होगी सब भूल गए। पहले के लोग कैसे सवेरे उठ के पहले सबसे पहले झाड़ू लगा के पहले घर की सफाई, फिर तन की सफाई, फिर उसके बाद खाना बनाते थे, पूजा पाठ, भगवान ये सब साफ करके भगवान की पूजा करो, उसके बाद संसार के काम करो। आज क्या होता है, उसी लिए सारी परेशानियां थी। तो नित्य अभ्यास अब गुरु से पलट रहा है, और फिर प्रकृति भी अब ऐसा राजा भी आ गया है जो इसको बढ़ा रहा है, तो वो अच्छा माना जाएगा, खराब माना जाएगा। बाहर की स्थिति ना देखो, बाहर क्या है, कैसे इसमें सहयोग मिले वो काम करो। देखो रोग के लड़ने की क्या है, जो फैला है उसके लिए क्या है, एक्सरसाइज, मतलब प्राणायाम, व्यायाम, प्राणायाम, और ये चीज खाना, गिलोय
गिलोय बनाओ, बताते हैं गिलोय। गिलोय में क्या डालो? तुलसी दर डालो, काली मिर्च डालो, हल्दी डालो, इसका काढ़ा रोज सवेरे पियो। ये आपको फायदा करेगा, बचाव करेगा। तो ऐसे ही ज्ञान में बताया जाता है मन को कैसे शुद्ध रखो, कैसे बचाओ, कैसे क्या करो, रोज ताकत दी जाती है। अकेले कर नहीं सकता है जीव। मन से पूजा, मन हमारा, तन से हम बैठ जाते हैं पूजा करने, मन इधर उधर घूमा करता है। वो मन को पकड़ता है कि मन किसी तरह से एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे काबू में आएगी, धीरे धीरे आएगा। क्या? ये मन धीरे काबू में आएगा, ये मन धीरे धीरे कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कहाँ है? कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, काबू में आएगा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, काबू में आएगा ये मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, काबू में आएगा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कहो मन एकदम काबू में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे सब्र होता है। जब मास्टर पढ़ाते हैं उन्हें सब्र होता है, बच्चा अभी पहले क्लास में है, फिर हाँ उस सबक को याद कराने में दूसरे में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, फिर चौथे में आएगा। एकदम थोड़ी ना पढ़ने आया हुआ ऊपर हाई क्लास की बातें वो समझ जाएगा। अभी तो यही जो पढ़ाया जा रहा है यही पढ़ ले, सत्य सत्य करके गुरु पे भरोसा रख के, तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा अंदर से, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। इतना समय दोगे, बाहर से इतना समय देते हैं, बच्चे के माँ बाप भी बच्चे को भेजते हैं, पैसा रुपया सब लगाते हैं, समय देते हैं, बच्चे के हाथ में थोड़ी कुछ आता है, बस उनका बोध देखते हैं, इससे ज्ञान हुआ। सब्र रखते हैं, उन्हें पता है कि बस ज्ञान मिलेगा, खर्च लागत है पूरी तन मन धन की, मिलेगा क्या वहाँ से? ज्ञान। ऐसे ही इसमें सत्संग में भी क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ये चीजें तो आपके बाहरी पुरुषार्थ हैं, इसको बरतने की, जहाँ भी हम दुख पा रहे हैं सब पा के वो दुख मिटाने की कला मिलेगी। इसी हालत में, हालत बदल के नहीं, हालत जो है उसी हालत में आप कैसे आराम में रहो, ये विद्या सिखाई जाती। क्योंकि खेल को खेल दिखाएगा, देह का खेल है, इससे आपका कुछ ना बिगड़ता है ना बनता है। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण चले जाए तब भी नाम न भूलो। भगवान का नाम लेने के लिए प्राण शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर पाया है भोग विलास के लिए नहीं, योग के लिए, आसक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए। भक्ति करो भगवान की, सब में भगवत भाव देखेंगे तो भक्ति होगी, मेरा तेरा करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। जो भगवान का दिया मानेंगे तो उसमें भक्ति करेंगे, और अपना मानेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। दी भगवान की चीज है, अपना जैसा मान के करो, लेकिन अपना नहीं।
तभी आपके बस पे जो ना हो, वहीं चिंता होती, दुखी होते, परेशान होते हो बहुत तरह से। तो उसको फिर जब भगवान का है तो उस पर चिंता हो जाएगी, क्रिया रह जाएगी, चिंता उसके भार उसके ऊपर होगा। वो समर्थ, वो जो कराएगा करेगा। मन फिर ऐसा शांत रहने लगता है कि वो जो करा रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो ज्यादा जानता है। हम जो चाहे स्थिति मांग रहे हैं वो पता नहीं अच्छी है कि नहीं, वो भगवान अपने आप जानता, हमारे पिता जानता है क्या हमारे लिए अच्छा, उस समय वो वही देगा। डॉक्टर भी जानता है मरीज के लिए किस समय क्या अच्छा है। जैसे डॉक्टर की दवा होती है, ऐसे गुरु का वाक्य होता है। गुरु के वाक्य से ही हमारा वो डॉक्टर आपके मन का तो कुछ नहीं करता, दवा भी देगा, इससे परहेज भी कराएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन ये भरोसा है कि हमारा इलाज कर रहा है, जो हमारा कष्ट है वो चला जाएगा। ऐसे संसार के स्थितियों का किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का लगा ही रहता है, तो वो सब कष्ट का चिंता मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, कर्तव्य रहेगा, चिंता से दूर होगा। काहे जा रही है? मन के कहने से तुम चलते हो, मन के कहने से चलने से मनुष्य दुखी होता है। गुरु के कहने से चलने से हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत, वेद कह सच्चाई। भगवान की ये परिभाषा है जिसकी व्याख्या कर पाना बड़ा कठिन है। तुम इसीलिए कहते हो कि मन चलता है, तो भगवान की बात समझ में नहीं आती। हमारी मन की मशीन चालू रहती है, ये मशीन कैसे रुके जब भगवान की ज्योति जलती है, आत्मज्ञान की ज्योति जलती है और देह भूलती है। कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तू आत्मा है, तभी उसकी देह भूले, नहीं तो नहीं तो तुल राम नाम विचार। मनुष्य जब तक राम नाम का विचार नहीं करता तब तक आराम नहीं आता। तुम बोलते हो आज दिवाली है, आज होली है, ये तो ये तभी तक याद है जब तक हम सही भजन नहीं करते। अब ये देखो, प्रैक्टिकल समझो इस बात को। ये सब याद रहता था, पक्का याद रहता था, आज सब भूल जाता है। बोला तभी तक याद रहता है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान हो गया तो सब भूलने लगता है, दिन तारीख भी भूल जाती है, आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा खाना हमने खाया है कि नहीं। लोग कहते हैं ना खाना नहीं भूलते, सब कोई कहेगा ये भूल गया वो भूल गया, तो कहे खाना कभी नहीं भूलते। खाना भी भूल जाता है, खाना भूल जाएगा, पहनना भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। ये प्रैक्टिकल में जो बताया जाता है कि नहीं भूलता, ये सब भूलने लगा ना हम लोग को, तो सच्चा ज्ञान नहीं तो कैसे। जब ये सब भूला तो सुख दुख भी भूला, सुख की स्थिति भी भूल जाएगी, फूलोगे नहीं। दुख की स्थिति भी भूल जाएगी, दुखी नहीं होगा, भूल जाएगा। भगवान में चित्त लगा रहेगा तो समय तो कट ही जाएगा। सब अच्छा हो रहा है, खराब थोड़ी हो रहा है, मन नहीं समझ पा रहा है। ये सब भगवान में, इससे ही भगवान में मन लगता है, नहीं तो संसार में झूठी सुख में समय गंवाता है। श्वासें झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोह। झूठे धन दौलत पदार्थ या स्थिति को जो हमारे माफिक हो गए, उसको हम श्वासें हमारी वृथा चली जाती, उल्टे में अभ्यास होता है। हर श्वास में हमारी बेकार न जाए, तो उल्टे में बेकार नहीं जाएगी, अभ्यास करोगे आप, और सीधे में तो सुख लेने लगोगे, बेकार चली जाती। लेकिन जबकि मन सीधा ही अच्छा मानता है, दुनिया में माया में तो यही माना गया है, परिस्थिति बस ठीक है, मन के अनुकूल है तो अच्छा है, बोला मन के प्रतिकूल है तो बुरा है, वही बुराई है। इसीलिए आनंद नहीं पा पाता। मन का अनुकूल करने के लिए विषयों में मन को लगाता है कि हमारे मन की हो जाए। हर कोई चाहता हमारे मन की हो जाए, कि मन एकाग्र होगा तो अंदर का आनंद मिलता। वो ये जानता नहीं, वो कहता इस परिस्थिति से आनंद मिला, अंदर से मिला। जब मन शांत होता है तो अंदर एकाग्रता से हमारे अंदर जो आनंद भरा हुआ है वो हमें महसूस होने लगता है। और एकाग्र नहीं होता है तो भजन में भी बैठे रहो, आनंद नहीं महसूस होगा।
तो एकाग्रता ही तो चाहिए, इसीलिए वो बाहर के हलचल से पहले बाहर को कंट्रोल करता है, फिर अंदर जाके जब बाहर ऐसे शांत बैठे रहोगे मान के, तब अंदर में फिर आएगा। बाहर से हलचल में रहोगे तो अंदर से कभी भी शांत नहीं हो सकते। इसीलिए इतना जोर देता है, पहले बाहर से इंद्रिय रोको, अभ्यास करो। मन चल रहा है, चल रहा, कोई बात नहीं, पहले इंद्रियां तो रोको। इंद्रियों के बस में तो है, इंद्रियों ने तो सारा गड़बड़, बस पे होके सारा गड़बड़ हुआ है। अब जैसा मन चाहे वैसा नहीं करो, जैसा गुरु कहता वैसा करो। रोक के बैठो, मन कह रहा चलो चलो चलो, अभी ये करो, वो चलो वो करो, ये काम पड़ा वो काम पड़ा, उस समय अगर नियम अभी समय है तो बैठो चुपचाप। कैसे होगा? भगवान करेगा, पहले से इंतजाम कर लो, पहले से जो कर सकते हो कर लो। इसीलिए कहा जाता पहले करो पीछे करो, उस समय शांत होकर बैठो। दर्द भगवान को क्यों अच्छा लगता है? दर्द में मन भगवान में लगातार रहता है। देखो, दर्द भगवान को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दर्द में ही तुम भगवान को याद करते हो, नहीं तो याद नहीं करते हो, सुख लेने लगते हो, समय खराब करते हो। ये रहने वाला नहीं, अंत में पछताना पड़ेगा। वो अभी अभ्यास करा देता ताकि अंत अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो। प्रश्न है, सूर्य से किरण अलग है या लगी हुई है? उत्तर है, प्रथम तो सूर्य के किरण सूर्य की प्रतिबिंब ही है, लेकिन उससे अलग है। उसी तरह जीव भी परमात्मा से एक होते हुए भी अलग। किरण है, उसकी शक्ति है किरण। किरण सूर्य की शक्ति, सूर्य नहीं है। सूर्य से तो आप जल जाएंगे, सूर्य के पास तक पहुंच जाना बहुत मुश्किल है, जल जाओगे। उसकी एक किरण इतना हमको कैसा देती, देखो जाड़े में तो अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा देर आप तब भी नहीं बैठ सकते, सह नहीं पाओगे। तो जितनी जरूरत होती है उतनी हम लेते हैं। ऐसे भगवान ने सब दिया है, पर जितना जरूरत है उतने का इस्तेमाल करो। हम ज्यादा आसक्ति में आ जाते हैं ना, जितनी शरीर की जरूरत है उतनी बस चाहिए, वो तो और जोड़ने बटोरने में लग जाता है, तो उसी से दुख पाता है। वो तृष्णा बन जाती है, वो मेरा मान के अब उसमें मन फंस जाता है। अब वो उसमें से जा रहा है, मेरा जा रहा, मेरा जा रहा, मेरा माना तो मेरा जाए, अपना माना तो फिर जाने का भी दुख होगा। जब अपना न माने भगवान का माने, आया तो संभाल के रखो, गया तो अब हमारा क्या गया, वही उसी में ठीक है। जो भी है सब भगवान का है, उसी ने दिया है, वही कराता है, वही लेता है, वही देता है, सब करेगा, उसकी जिम्मेदारी। हमारे हमारे जो बच्चों के प्रति या किसी के प्रति जिम्मेदारी है, सामने है तो जिम्मेदारी है। और जब वैसा हो गया तो तुम जानो, तुम करोगे जहां भी है रूम, जैसे गर्भ में भगवान ने रक्षा की है, पाला है, इंतजाम किया बच्चे का, ऐसे बाहर भी करेगा। अब क्या भगवान कहीं चला गया क्या? मन कहता अकेला अकेला अकेला, कोई नहीं, सबके साथ भगवान है। महसूस करे, भगवान को महसूस न कर पाए तो तभी दुखी होता है, चिंतित होता, परेशान। हजार रूप में भगवान ही तो है, अकेला कोई कहाँ रहेगा? साथ जहां भी जो रहता है, साथ में बहुत से शरीर रहते हैं, सब में तो भगवान है, सब एक दूसरे के काम आते हैं, सब में तो राम है, सब रक्षा करता है। लो पढ़ो। आजकल तो जो छिप के जाना चाहिए, आजकल हम वैसे जाते हैं। आजकल बताया गया है तो हमें भी तो ऐसे करना है। आजकल टेम्पो वेम्पो में आने का नहीं है ना, मना करते, तो बचत करनी, इससे बचत करनी अपनी। अपनी गाड़ी सेफ होती है, सब धुली पुछी होती है। आजकल तो सरकार भी कह रही सब गाड़ियों को मुफ्त में करवा रही, इससे यही लगा के पूछो सब
जो हम लोग हाथ में लगाते हैं, यही लगा के सब पोछो, साफ करो, ताकि असर न पड़े। कोई दूसरा बैठा हो तो पता नहीं कौन के, जैसे भगवान किसी रूप में हो, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए, ऐसे पता नहीं किस रूप में क्या है। बचत करने के लिए बहुत गाड़ियों की सफाई हो रही, तो कर्तव्य में करना है, डरना नहीं। कर्तव्य सही करो, मानने की आदत डालो। हित के लिए बोलता है, तुम याद करो वो आ जाता है, फिर तुम काम की वजह से उसे मतलब फिर थोड़ा वैसा होता है। तो अब ये वो क्या करे, अड़चन पड़ती है, बाधा पड़ती है उससे, तो क्या करे। तुमने बुलाया तो वो आया, फिर अब उसको सहो। ना हो तो कहेंगे है नहीं, कैसे खाए, है वो भूखा है, उसके पास है नहीं। बोला भगवान न चाहे होते वो भी नहीं खा पाओ, उसी की कृपा से सब होता है। तो जो हो रहा है उसमें भी भला मानो, सही काम करते हुए भला मानो। इसीलिए सत्संग की जरूरत है, ताकि हर बात में भलाई मान सके, दूसरे में न देखें कमी। परमात्मा से ऐसी स्थिति हो गई, उसमें अपना मन बना, शांत रखो। मरे हुआ व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि भगवान दूसरे रूपों में कैसे, उस शरीर को भी जहाँ जरूरत है उठा के रख दिया जाता है, जो जैसे नहलाना धुलाना सब किया जाता है, सब कुछ लिया जाता है। तो जीवित को क्यों नहीं देगा। एक बार मर के देखो, सब मिलता है नहीं मिलता है। एक बार मर के देखो, सब होता है नहीं होता। हाँ, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति ये नहीं कहता फूल चढ़ाया तो खुश हो जाए, आग लगाई तो दुखी हो जाए। चाहे आग लगाओ, चाहे फूल डालो, चाहे थूको उसके ऊपर, कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही बना लो, बाहर जैसी भी परिस्थिति हो, मन कुछ हिले नहीं, सब में भला 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 मन। गुरु किसी को गाली देता है, यहाँ तक कि मार भी देता है, तो उसकी तकदीर बन जाती है। सहज है तो, अच्छा माने तो। स्वामी रामकृष्ण ने रानी रासमणी को खड़ाऊ से मार दिया जब उसका मन कचहरी में चला गया। बताओ, अब क्या स्वाभाविक है। सत्संग सुन रहे थे, मुकदमा था उसी दिन, तो कचहरी में मन चला गया। और उसी ने मंदिर बनवाया था रामकृष्ण परमहंस के लिए, लेकिन वो डरा थोड़ी ना उससे, वो हित के लिए बोला। वहीं से खड़ा मार दी, दूर हो गए, खड़ा फेंक कर मार दी। कहाँ मन गया, तो क्या उसका काम बिगड़ गया। स्वीकार कर लिया तो तकदीर बन गई, काम बन गया, वहीं बैठे बैठे हो गए। आत्म चिंतन से मान अपमान भी नहीं लगेगा, जब अभ्यास करेंगे। पर अभी पक्का नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास तो करो। कोई अपमान कर रहा है तो मैं आत्मा हूँ, मेरे को नहीं कर रहा, देह का कर रहा है, मैं आत्मा हूँ। बीमारी है, मरने का भय हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं मरता ही नहीं। इस तरह से आत्म चिंतन करो, ना कि कोई संसार की बात लेके दिमाग में उलझन डालो, खराब करो दिमाग, गलत गलत संकल्प करो। अभ्यास इसी तरह होता है, जब उल्टा होगा तब अभ्यास की जरूरत है ना, उसके साथ मिलकर रोने धोने संकल्प खराब करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा विचार करो, जो भी स्थिति जिसके पास भी है वो समझे मैं आत्मा हूँ, दूसरी तरफ परमात्मा है। ये खेल में है, हमें अभ्यास कराने के लिए है, भगवान का नाम जपाने के लिए हो रहा है। कोई खराब बात नहीं है इसमें, भलाई। सबक लो, सबक लेते नहीं, उसी में मिलकर रोने धोने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं।
दिवाली उसी दिन है जिस दिन परमात्मा हमारे दिल में आए, दिया जले और फिर बुझ जाए, यह कैसी दिवाली। अरे, हृदय में परमात्मा के प्रेम का दीपक जलाओ। आत्म ज्ञान का दीपक, जिसमें प्यार होता आत्मा से, अपनी रूह से। वो कौन है? गुरु हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। हम नाम रूप को मानते हैं, इसमें जो परमेश्वर है वो हमारा परिवार। देह तो जड़, भले वो कहीं बच्चे का स्वांग कर रहा है, कहीं किसी बूढ़े का स्वांग कर रहा है, कभी जवानी का नाता रिश्ता भी बना लिया, लेकिन है एक ही भगवान ही, सब में भगवान। भगवत भाव डाल के काम करो, क्रिया में ऐसे ही करो संसार की तरह, फल में भगवत भाव डालो। भगवान है, भगवान है, भगवान है, मन बना रहा है, भगवान है, हमारा मोह छुड़ा रहा है, भगवान है, ऐसा कर रहा है, भगवान है, वैसा कर रहा है। हम सब दुखी इसी से हैं कि ये बात नहीं मानता, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। बताना समझाना अपना धर्म है, मानना न मानना अपने मन को बनाना, ऐसे ही सबका है। ऐसे गुरु शिष्य का बताना जनाना धर्म है, फिर मानना न मानना अपने मन को मनाना, अपने मन को शांत करेगा। आखिर तक यही है, जब तक आप शरीर में हैं तब तक अपने मन को, बाहर से सब बातें हैं, अंदर अपने मन को बनाना, ठीक करना। सूर्य बिल्कुल सूर्य जैसा दिखाई देता है उसमें, घड़े में, लेकिन वहां सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। ऐसे प्रतिबिंब है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, ये सब प्रतिबिंबित हो रहा है। शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगा परमात्मा। ऐसा नहीं आत्मा हूँ, निश्चय हो जाता है कि परमात्मा है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा बिंबित हो रहा है। वो तो एक जगह है, वो तो समा ही नहीं सकता है। अरे, व्यक्ति नहीं तो क्या पत्थर आनंद स्वरूप होगा। ये जिन पत्थर की आज तुम पूजा करते हो, ये भी किसी व्यक्ति के हैं जो पहले थे। अतः कोई तो क्या शरीर, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये सब कैसे भगवान हो सकता है? पत्थर भगवान हो सकता है, पीतल भगवान हो सकता है। पीतल में भगवत की भावना डाल के पूजते हो तो वो भी किसी की मूर्ति आकार बनाते हो। चाहे कृष्ण आए हो, चाहे राम आए हो, उनका आकार ही तो बनाते मूर्ति में। चाहे बचपन का बना, चाहे जवानी का बना, चाहे बुढ़ापे का बना, आकार ही तो है। तो ये आकार में क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्यों नहीं हो सकता? आकार को नहीं कह रहे, उस शक्ति को कह रहे, लेकिन उस शक्ति के कारण इसको भी संभाला जाता है। मोबाइल में शक्ति है सिम की, लेकिन मोबाइल संभाला जाता है। मोबाइल के बिना उस शक्ति सिम काम नहीं कर सकता। ऐसे निराकार है, साकार के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए उस शरीर को भी संभाला जाता है। बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। तंग संग का संग घर बैठे बैठे हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हमें दौड़ना पड़ता है, वो जहां जहां जाए हमें जाना पड़ता है, तब हमारा कटेगा मोह का बंधन। लोग आज के दिन पतंग उड़ाते हैं। देखो, पतंग उड़ रही है, ऊंचे से ऊंचे ले जाकर काटते रहते हैं। पतंग में क्या हस्ती है कि उड़ सके? पतंग उड़ सकती है, किसी ने उड़ाई है। ऐसे ही ये जीव को है, परमात्मा गुरु ही उड़ाता है, उसी की कृपा से ये होता है। उसके हाथ की डोरी कट गई, और है ना भजन, मैं तेरी पतंग कट ना जाऊं। हमारे चित्त की तार गुरु से जुड़ी रहे, कट न जाए, कोई काट न दे।
कोई भी नाम रूप काट न दे, कोई भी अवस्था काट न दे। मेरी सूरत की डोर सदा सत्य गुरु चरणों में बंधी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सत्य गुरु चरणों में बंधी रहे, तुम सत्य गुरु अंतर्यामी हो, मेरे तन प्राणों के स्वामी हो, तुम सत्य गुरु अंतर्यामी हो, मेरे तन प्राणों के स्वामी हो, तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं लगी रहे, तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं लगी रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सत्य गुरु चरणों में बंधी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे, तुम भक्तों के दुख हरते हो, सच्ची दात से झोली भरते हो, तुम भक्तों के दुख हरते हो, सच्ची दात से झोली भरते हो, सदा रहमत ही तुम करते हो, ध्यान में दासिक तेरी छवि रहे, सदा रहमत ही तुम करते हो, ध्यान में दासिक तेरी छवि रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सत्य गुरु चरणों में बंधी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे, रीति नहीं यहाँ किसी की सच्ची प्रीत नहीं, इस जग में वफा की रीत नहीं, यहाँ किसी की सच्ची प्रीत नहीं, बिन तेरे सच्चा मीत नहीं, एक तुझसे सूरत जुड़ी रहे, बिन तेरे सच्चा मीत नहीं,
एक तुझसे सूरत जुड़ी रहे, तेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों में बंधी रहे। मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे। सतगुरु अंतर्यामी हो, मेरे तन प्राणों के स्वामी हो। तुम सतगुरु अंतर्यामी हो, मेरे तन प्राणों के स्वामी हो। तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं लगी रहे। तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं लगी रहे। मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों में बंधी रहे। मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे। मन का मंदिर मैं सजाऊंगी, तेरी मूरत उसमें बिठाऊंगी। मन का मंदिर मैं सजाऊंगी, तेरी मूरत उसमें बिठाऊंगी। भक्ति से तुझको रिझाऊंगी, धन दासी के तेरी छवि रहे। भक्ति से तुझको रिझाऊंगी, धन में दासी के तेरी छवि। सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों में बंधी रहे। मेरा मन ना जाए और कहीं तेरी कृपा इतनी बनी रहे।